नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सैम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछे जाने वाली जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाली यूपी पुलिस परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। अगर आप सभी लोग दिन रात मेहनत करके यूपी पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी लोग हमारे इस प्रैक्टिस सेट में 37 में से 25 सही करके दिखाइएगा। अगर आप 25 सही नहीं कर पाती हैं तो आप टाइम पास कर रहे हैं, अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। फिर तो प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने का आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और प्रैक्टिस सेट पूरा करने पर आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना और बताना है कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और आप हमारे वीडियो यूपी के किस ज़िले से देख रहे हो। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने का इसे आप अपने सभी छोटे भाई बहनों पर जरूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग जाए कि उनकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा के लिए कितनी हुई है। प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 222 स्पेशल फॉर यूपी पुलिस एग्जाम। तो क्वेश्चन नंबर पहला है आपके सामने कि बेटन कप किस खेल से संबंधित है। तो किस खेल से संबंधित है बेटन कप, ये आपको बताना है। तो किस खेल से संबंधित है, तो ये संबंधित है हॉकी से। किससे? बेटन कप हॉकी का ये कप है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि लोकटक झील किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में स्थित है लोकटक झील, ये आपको बताना है। तो लोकटक झील ये स्थित है भारत के मणिपुर राज्य में। किसमें? मणिपुर राज्य में स्थित है लोकटक झील। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था। तो कब हुआ था मोहम्मद साहब का जन्म, ये आपको बताना है। तो मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। कब? 570 ईस्वी में हुआ था मोहम्मद साहब का जन्म। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। तो क्या है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम, ये आपको बताना है। तो ब्लीचिंग पाउडर इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड ये ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन है। तो कौन सा है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व, तो ये है फ्लोरीन। कौन सा? क्लोरीन है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाए। क्लोरीन सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है। नेक्स्ट है आपके सामने कि सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ। तो किन दो देशों के बीच हुआ था सप्तवर्षीय युद्ध? तो ये हुआ था इंग्लैंड तथा फ्रांस के बीच। किसकी? इंग्लैंड तथा फ्रांस के बीच हुआ था सप्तवर्षीय युद्ध। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत से सबसे अधिक आयात कौन सा देश करता है। तो भारत से सबसे अधिक आयात कौन सा देश करता है, तो ये करता है यूएसए। कौन? यूएसए भारत से सबसे अधिक आयात करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क किस देश में है। तो किस देश में संसार का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क, तो ये है भारत देश में। किसमें? भारत देश में है सबसे बड़ा डाक नेटवर्क। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है। तो किस महासागर में स्थित है मेरियाना गर्त, ये आपको बताना है। तो ये स्थित है प्रशांत महासागर में। किसमें? प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सरदार स्वर्ण सिंह की रिपोर्ट की अनुशंसा पर भारतीय संविधान में क्या जोड़ा गया। तो क्या जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह की रिपोर्ट की अनुशंसा पर? तो ये जोड़ा गया था मूल कर्तव्य जोड़े गए थे संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह की रिपोर्ट की अनुशंसा पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एड्स बीमारी में डी का तात्पर्य है। तो एड्स बीमारी में डी का तात्पर्य क्या, ये आपको बताना है।
तो डी का तात्पर्य डेफिनेंसी, क्या डेफिनेंसी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आरंभ किस चार्टर एक्ट के तहत हुआ? तो किस चार्टर एक्ट के तहत हुआ था खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आरंभ? तो ये हुआ था 1853 चार्टर एक्ट, कितने 1853 चार्टर एक्ट के द्वारा हुआ था खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आरंभ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है? तो कितनी होती है परमाणु की प्रभावी त्रिज्या, ये आपको बताना है। तो परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है 10⁻⁻10 मीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि पत्रों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है? तो कौन सा तत्व जो पत्रों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो पत्रों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, ये है सिलिकॉन। कौन सा? ये सिलिकॉन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, गांधी जी का कंसाइंस कीपर किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है गांधी जी का कंसाइंस कीपर? तो ये कहा जाता है सी राजगोपालाचारी। किसे? सी राजगोपालाचारी को गांधी जी का कंसाइंस कीपर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? तो किस भाषा में लिखा गया है बौद्ध साहित्य, ये आपको बताना है। तो बौद्ध साहित्य ये लिखा गया है पाली भाषा में। किसमें? पाली भाषा में लिखा गया है बौद्ध साहित्य। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। असम का प्रतीक पशु क्या, यानी असम का आपको राजकीय पशु बताना है। तो असम का राजकीय पशु है एक सींग वाला गैंडा। कौन सा? एक सींग वाला गैंडा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केप कोमोरिन किस महासागर में स्थित है? तो किस महासागर में स्थित है केप कोमोरिन, ये आपको बताना है। तो केप कोमोरिन स्थित है भारत के हिंद महासागर। कहाँ पर? हिंद महासागर में स्थित है केप कोमोरिन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई? तो किस वर्ष हुई थी आर्य समाज की स्थापना, ये आपको बताना है। तो आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 में। का 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि शरद विश्व किस दिन को मनाया जाता है? तो किस दिन को मनाया जाता है शरद विश्व, ये आपको बताना है। तो शरद विश्व मनाया जाता है 23 सितंबर। कब? 23 सितंबर को मनाया जाता है शरद विश्व। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि हिंदू पुराण शास्त्र में किन्हें संहारक के रूप में जाना जाता है? तो किन्हें जाना जाता है हिंदू पुराण में संहारक के रूप में? तो ये जाना जाता है शिव को। किसे? शिव को जाना जाता है संहारक के रूप में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जापान के झंडे में किस रंग का चिन्ह होता है? तो किस रंग का चिन्ह होता है जापान के झंडे में, ये आपको बताना है। तो जापान के झंडे में होता है लाल रंग का चिन्ह। किसका? लाल रंग का चक्र चिन्ह होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई? तो कब हुई थी प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत? तो ये शुरुआत हुई थी 1919 में। कब? 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि आइंस्टीन को भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो किस वर्ष मिला था आइंस्टीन को भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार? तो ये मिला था उन्हें 1921 में। कब? 1921 में मिला था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि गुणसूत्र की खोज किसने की थी? तो किसने की थी गुणसूत्र की खोज, ये आपको बताना है। तो गुणसूत्र की खोज की थी वाल्डियर ने। किसने? वाल्डियर ने गुणसूत्र की खोज की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपके सामने कि विकिपीडिया के खोजकर्ता कौन है। तो कौन है विकिपीडिया के खोजकर्ता, ये आपको बताना है। तो विकिपीडिया के खोजकर्ता हैं जिमी बेंस। कौन? जिमी बेंस, ये विकिपीडिया के खोजकर्ता हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गेलना किसका अयस्क है? तो किसका अयस्क है गेलना? तो ये गेलना है, ये अयस्क है लेड यानी सीसा का अयस्क है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में सबसे अधिक रसायनों के प्रयोग वाली फसल कौन है? तो कौन सी है जिसमें सबसे अधिक रसायनों का प्रयोग किया जाता है पूरे विश्व में? तो सबसे अधिक रसायनों का प्रयोग किए जाने वाली फसल है कपास। कौन सी है? ये कपास है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि सीबीआई की स्थापना किस वर्ष की गई? तो किस वर्ष की गई थी सीबीआई की स्थापना, ये आपको बताना है। तो सीबीआई की स्थापना की गई थी 1963 में। कब? तो 1963 में की गई थी सीबीआई की स्थापना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति भवन के वास्तुविद कौन है? तो कौन है राष्ट्रपति भवन के वास्तुविद यानी इसके वास्तुकार? तो राष्ट्रपति भवन के वास्तुकार हैं लुटियंस। कौन से हैं? एडवर्ड लुटियंस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु संख्या की खोजकर्ता कौन है? तो किसने की थी परमाणु संख्या की खोज, ये आपको बताना है। तो परमाणु संख्या के खोजकर्ता हैं मोसले। कौन? मोसले हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टेलीविजन का रिमोट कंट्रोल किन किरणों द्वारा काम करता है? तो किन किरणों के द्वारा काम करता है टेलीविजन का रिमोट? तो ये करता है इंफ्रारेड किरण के कारण। किसके? इंफ्रारेड किरण के कारण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि 1 मेगावाट में कितने वाट होते हैं? तो कितने वाट होते हैं 1 मेगावाट में, ये आपको बताना है। तो कितने होते हैं? तो इसमें होते हैं 10⁻6 वाट। कितने? 10⁻6 वाट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि 1 किलोवाट में कितने हॉर्स पावर होते हैं? तो कितने हॉर्स पावर होते हैं 1 किलोवाट में, ये आपको बताना है। तो 1 किलोवाट में होते हैं 1.34 हॉर्स पावर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या है? तो कितना है पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, ये आपको बताना है। तो इसका मान है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि दूरदर्शन का पहला प्रसारण कब प्रारंभ किया गया? तो कब प्रारंभ किया गया था दूरदर्शन का पहला प्रसारण? तो ये प्रारंभ किया गया था 1959 में। का 1959 में दूरदर्शन का पहला प्रसारण प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है आज के इस प्रैक्टिस सेट का कि भारत में पिन कोड की व्यवस्था कब शुरू हुई? तो कब शुरू हुई थी भारत में पिन कोड व्यवस्था, ये आपको बताना है। तो भारत में पिन कोड व्यवस्था शुरू हुई थी 1972 से। कब से? 1972 से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए हैं और ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। ईमानदारी के साथ अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं अपन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।